नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में पिछले शुक्रवार जो हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जुमे की नमाज के बाद वहां काफी उथल-पुथल हुई, सड़कों पर पत्थरबाजी देखने को मिली, पुलिस के साथ झड़पें हुई और इसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमारे पास इस पूरी घटना पर एक विस्तृत समाचार रिपोर्ट है जिसको हम आज देखेंगे। तो आइए इसी रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन बरेली में असल में हुआ क्या था, कौन लोग इसमें शामिल थे, पुलिस ने क्या किया और हाँ, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। शुरुआत करते हैं शुक्रवार को जो घटना हुई उससे। रिपोर्ट क्या कहती है? ये बताती है कि बरेली में जो अल हजरत दरगाह है उसके पास जुमे की नमाज हुई। नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए, उनके हाथ में पोस्टर थे, रिपोर्ट के मुताबिक जिन पर आई लव मोहम्मद लिखा था। तो एक तरह का विरोध प्रदर्शन था। लेकिन ये प्रदर्शन ज्यादा देर शांतिपूर्ण नहीं रहा, जल्द ही ये हिंसक हो गया। ऐसी जानकारी है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। हाँ, और रिपोर्ट ये भी बताती है कि इसमें करीब 22 पुलिसकर्मी घायल हुए। 22? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। जी, और फिर जवाब में पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, लाठी चार्ज किया। रिपोर्ट में एक और बात जोड़ी गई है, कहा गया है कि नमाज के बाद कुछ लोग वो इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ जाना चाह रहे थे। वहीं पर उनकी पुलिस से और जो मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे उनसे धक्का मुक्की शुरू हुई। अच्छा, कॉलेज की तरफ जाने पर? हाँ, और जब हालात बिगड़ने लगे, रिपोर्ट के शब्द हैं कि कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई, तब पुलिस को उन्हें रोकना पड़ा, मतलब बल प्रयोग करना पड़ा ताकि वो लोग वापस जाएं। और पुलिस की नजर में इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? रिपोर्ट क्या कहती है? लगता है पुलिस ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी माना है। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लिया? हाँ, और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, मतलब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अच्छा। और पुलिस का एक्शन काफी तेज दिख रहा है इसमें। रिपोर्ट के आंकड़े देखें तो अब तक 10 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 10 FIR? जी हाँ, और मौलाना समेत 39 लोगों को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। एक और बात, अकेले मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ ही रिपोर्ट बताती है कुल 7 FIR पहले से ही दर्ज हैं। 7 FIR पहले से? तो उनका एक इतिहास रहा है इस तरह के मामलों में। लगता तो यही है। पुलिस का ये भी कहना है, जैसा रिपोर्ट में है, कि ये गिरफ्तारियां ऐसे ही नहीं हुई हैं। उनके पास वीडियो फुटेज है, दूसरे सबूत हैं, जिनके आधार पर जिसकी भी भूमिका दिखी उसे पकड़ा गया है। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो रिपोर्ट में बरेली के DIG के हवाले से कही गई है कि ऐसी किसी घटना की आशंका वो पिछले 7 दिनों से जता रहे थे। अच्छा, पहले से अंदेशा था? हाँ, और प्रशासन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहा था, ऐसा DIG ने कहा। ये बात तो गौर करने लायक है। DIG ने जैसा रिपोर्ट में लिखा है ये साफ किया कि किसी भी तरह के ज्ञापन या प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। इजाजत नहीं दी थी? नहीं, खासकर इसलिए भी कि नवरात्रि का त्योहार चल रहा था, तो कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था। प्रशासन ने एक रास्ता सुझाया था कि अगर ज्ञापन देना ही है तो मजिस्ट्रेट के जरिए राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन DIG के मुताबिक शुक्रवार सुबह मौलाना ने अचानक एक वीडियो जारी कर दिया। एक वीडियो? हाँ, जिसके बाद भीड़ जमा हो गई। DIG का कहना है कि पुलिस ने करीब 90-95% लोगों को, मतलब ज्यादातर को, समझा बुझाकर वापस भेज भी दिया था। मगर कुछ लोग, जिन्हें रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से प्रायोजित कहा गया है, उन्होंने ही हिंसा शुरू की। प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर्ड? हाँ, यही शब्द इस्तेमाल हुआ है रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से। और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कुछ लोगों के पास से हथियार भी मिले और उनकी तरफ से गोलियां भी चलाई गईं। गोलियां भी चली? ये तो मामला काफी गंभीर हो गया फिर। जी हाँ। तो मतलब प्रशासन अलर्ट था, इजाजत नहीं थी, समझाया भी गया, फिर भी ये हुआ। अच्छा। मौलाना तौकीर रजा की बात हो रही थी। रिपोर्ट उनके अतीत के बारे में क्या कहती है? आपने बताया 7 FIR पहले से हैं। हाँ, रिपोर्ट में 2010 के बरेली दंगों का भी जिक्र है। उसमें भी उनका नाम आरोपी के तौर पर सामने आया था। हालांकि वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। रिपोर्ट में मौलाना के कुछ बयान भी शामिल हैं जो शायद हिरासत में लिए जाने से पहले के हैं। उनका आरोप है कि हुकूमत, मतलब सरकार, मुसलमानों के खिलाफ बहुत सख्त रवैया अपना रही है। उन्हें अल्लाह और रसूल का नाम तक लेने से रोका जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि जितना दबाया जाएगा मामला उतना ही उभरेगा, और अगर मजहबी मामलों में दखल दिया तो शायद बात यहीं रुक गई। इसी बयान में उन्होंने एक और बात कही, अपने ही समुदाय के कुछ लोगों पर मुखबिरी यानी जासूसी करने
और मुनाफिकत मतलब एक तरह की दोगली नीति या अंदरूनी फूट कह सकते हैं, उसका आरोप लगाया। कहा कि ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं अपने ही लोगों पर। जी। और उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उन्हें जाने दिया जाता, शांति से मेमोरेंडम दे देते, तो बरेली में कुछ होता ही नहीं। उनका ये भी कहना है कि मुसलमानों पर पत्थर चलाने का इल्जाम झूठा है, बल्कि पुलिस ने जानबूझकर उन पर लाठियां चलाई। तो यहाँ बिल्कुल दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। पुलिस का वर्जन अलग, मौलाना का वर्जन बिल्कुल अलग। हाँ, बिल्कुल विरोधाभासी बयान है। और जाहिर है जब ऐसी घटना होती है तो सियासत तो गर्म होनी ही है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी वो इसे योगी राज की सख्ती बता रही है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, रिपोर्ट में इस तरफ के नेताओं के बयान है और काफी तीखी बयान है। जैसे एक बयान है, सबक ऐसा सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। के लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। डेंटिंग पेंटिंग, ये तो काफी। हाँ, ये भाषा ही दिखाती है कि सरकार किस तरह का संदेश देना चाह रही है, मतलब सख्ती का संदेश। और ये जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जिसे मीडिया में बुलडोजर मॉडल भी कहा जाता है, इसकी गूंज सिर्फ यूपी में ही नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि बिहार तक बात पहुंच गई है। हाँ, पड़ोसी राज्य बिहार में बीजेपी के एक मंत्री का बयान रिपोर्ट में शामिल है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा हैं और उनका बुलडोजर चलता है तो पूरे देश में हड़कंप होता है। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी का मॉडल अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है और जो गड़बड़ी करेगा वो बचेगा नहीं। और उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा दिया कि कांग्रेस ऐसी घटनाओं को हवा देती है ताकि देश में अशांति फैले। तो ये तो हुआ सत्ता पक्ष का नजरिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखें, विपक्ष क्या कह रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से सरकार की नाकामी बता रही है और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रही है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना वाले दिन ही कहा था कि सरकारें लाठीचार्ज से नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और सद्भाव से चलती हैं। सद्भाव से। उनकी पार्टी के एक और नेता ने इस बात को और आगे बढ़ाया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है, लोगों की आवाज दबाना चाहती है। उनका कहना है कि सरकार नफरत और सांप्रदायिक तनाव फैलाकर हिंसा के जरिए आने वाले चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव जीतने के लिए? हाँ, ऐसा उनका आरोप है। और उन्होंने ये भी कहा कि मासूम और बेबस लोगों पर जुल्म हो रहा है। तो यहाँ बिल्कुल दो ध्रुव दिख रहे हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था के लिए सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ इसे दमन और राजनीतिक चाल बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एक ही घटना की दो एकदम अलग अलग व्याख्याएं। ये दिखाता है कि राजनीति कैसे काम करती है। सही बात। इन सब के बीच अच्छी खबर ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल बरेली में स्थिति सामान्य है, शांति है भी। हाँ, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, खासकर संवेदनशील इलाकों में। अफवाहें ना फैलें इसके लिए 48 घंटे इंटरनेट भी बंद रखा गया था। अच्छा, इंटरनेट बंद था? जी, लेकिन अब डीआईजी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हालात काबू में है, बाजार खुल गए हैं, लोग नवरात्रि की खरीदारी भी कर रहे हैं और मामले की पूरी जांच के लिए एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। एसआईटी जांच करेगी अब, ठीक है। तो हमने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि बरेली में शुक्रवार को असल भी क्या हुआ। कैसे एक विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक झड़प बन गया, पुलिस की कार्रवाई हुई जिसमें उनके जवान भी घायल हुए, मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई और फिर कैसे इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि इस एक घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून व्यवस्था की सीमाएं क्या हों, धार्मिक प्रदर्शन का अधिकार कितना है और क्या इन सब के पीछे कोई राजनीतिक मंशा है। हमने देखा कि कैसे सत्ता पक्ष इसे अपनी मजबूती की तरह पेश कर रहा है तो विपक्ष इसे सरकारी दमन और चुनावी हथकंडा बता रहा है। और रिपोर्ट खुद एक सवाल उठा रही है आखिर में कि मौलाना तौकीर रजा से जुड़ा ये जो अध्याय है, क्या ये किसी बड़ी कहानी की सिर्फ शुरुआत है या यहीं पर ये मामला खत्म हो जाएगा? ये सवाल तो है। इसका जवाब तो शायद अब वक्त ही देगा। एसआईटी की जांच से कुछ और बातें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। और अंत में एक सोचने वाली बात जो अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद मन में आती है कि ये जो सख्त कार्रवाइयां होती हैं जिन्हें एक पक्ष कानून का राज स्थापित करने के लिए जरूरी मानता है, क्या इनसे वाकई स्थायी शांति आ पाती है? ये एक बड़ा सवाल है। अंदर ही अंदर असंतोष को और तो नहीं बढ़ा देती? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद हमें और आपको, मतलब समाज को सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।